नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जीएस को डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके साइंस और प्लस आपके 50 क्वेश्चन आपका जीके का आपका है, जो आपका दोस्तों सिलेबस है। इसको आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग माइंड कंसंट्रेट करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी सारे छात्र बीएसएससी के लिए अभी तक जो भी छात्र सीरियस नहीं है, अब आपको निश्चित रूप से आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल का जो भी वैकेंसी है आप देखेंगे तो लगभग आपका 11,558 आपका एनटीपीसी के अंतर्गत आपको दिया गया है। वो दोस्तों आपका ग्रेजुएट लेवल और प्लस देखेंगे तो इंटर स्तरीय, ये आपका दोनों है। इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपके हाई फाई आपके होने वाला है। इस कारण से दोस्तों अगर बीएसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बिहार से हैं तो आप सभी लोग निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप सभी लोग पहले से तैयारी रखिए, इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा आप निश्चित रूप से इसमें बेहतर आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथियों, अगर देखा जाए तो इसका जो प्रीवियस ईयर आपका कटअप रहा था 150 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन बनाने से फाइनली आपका रिजल्ट हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कहीं ना कहीं सेंट्रल के तुलना में इसमें आपका थोड़ा कम है। तो आप सभी लोग इसके लिए लगातार तैयारी करते रहें। आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रीलिम्स इसका काफ़ी जल्दी आपका कंडक्ट होने वाला है, यानी कि दिसंबर से पहले इसका प्रीलिम्स आपका कंडक्ट आपका हो जाएगा। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से पहले से तैयारी रखिए। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम बुद्ध संरचनाओं के लिए, ठीक है, बुद्ध संरचनाओं में से एक डैश सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान कहा जा रहा है कि मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमेश का किया गया था। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए, प्रसिद्ध बाघ गुफा डैश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। इसी कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। रिसेंटली जो भी आपका चीता भारत में लाया गया था, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ऋग्वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जा रहा है कि फली फूली डैश थी। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सरस्वती। बी अगर आपने दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लगभग दोस्तों आप देखेंगे तो सरस्वती नदी आपका जो है आपका समाप्त हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और जो भी सीरियस छात्र हैं बीएसएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली आपका खान सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, एसके झा, इसके अलावा द प्लेटफॉर्म का A to Z आपका टेस्ट सीरीज प्लस आपका फुल कोर्स आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियो क्लासेस। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, क्या क्या आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। जैसे आप मैसेज करेंगे सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा, बैनर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आपको टेस्ट मारना है डेली बेसिस पर आपको, और प्लेटफॉर्म का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके होते हैं, तो इसका भी टेस्ट आपको कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आप दोस्तों देखेंगे तो सेशन वाइज करके सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। सेशन बाय सेशन आप टेस्ट लगा सकते हैं, तो A to Z चीज़ें आपको मिल रहा है। तो फटाफट आप सभी लोग इसके अंतर्गत ज्वाइन करेंगे, जिसका फी आपका 99 है। इसी में आपको ओवरऑल सभी तरह के आपका बुक प्रोवाइड किया जाता है। किसी प्रकार का आपको फी पेमेंट आपको बुक के लिए नहीं करना पड़ता है, वन टाइम पेमेंट करके आपको ऐड होना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। कहा जा रहा है किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिराक मिर्जा जो आपका घियात, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। कहा जा रहा है कि हम्पी के स्मारक के निर्माण किसने किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तैमूर द्वारा दिल्ली में डैश एडी में एनो डोमिनी, ठीक है, में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है 1938। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि तैमूर द्वारा, ध्यान रखेंगे, तैमूर द्वारा दिल्ली में 1938 AD में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य को अंत किया। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे। ये BSSC का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आंसर लगाइए। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजा ध्यान रखेंगे राजा प्रथम के पुत्र कौन थे, तो राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर देखिए हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना किया। फ्रेंड्स याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में जो स्थापना किया है, ये आपका ओरिएंटल एसोसिएशन की स्थापना किया है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाता है ओरिएंटल एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया है, तो ये आपका 1876 में किया गया है। डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो भी छात्र बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप निश्चित रूप से BSSC में जितनी भी आपका GS आपका पूछा गया है और जितनी भी आपका सेट दिया गया है, इसको आप लगाइए। बिहार दरोगा के लिए आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि ओवरऑल दोनों का लगभग सिलेबस आपका सेम है। हालांकि मैं दोनों को अलग अलग करके करा रहा हूँ। बीच में आपका जब भी आपका क्या होगा कि एग्जाम शेड्यूल आपका रिलीज हो जाएगा, तो दोनों को कंबाइंड आपका कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 1920 के खिलाफत आंदोलन डैश के समर्थन में आयोजित किया गया था। खिलाफत आंदोलन की अगर दोस्तों बात करेंगे, तो ये आपका 1920 में हुआ था। जबकि दोस्तों पूछा जा रहा है किसके समर्थन में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के समर्थन में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए आंसर लगाइए फटाफट आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा, कहा जा रहा है सारागढ़ की लड़ाई पूछा जा रहा है कि जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी। एग्जैक्ट अगर फ्रेंड्स बात किया जाए, तो ये आपका लड़ी गई थी 12 दिसंबर 1897 को। कब लड़ा गया था, 12 दिसंबर 1897 को। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध डैश पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका यानदाबी की संधि। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, यानदाबो की संधि यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सितंबर 1920 के भारतीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था। 1920 के भारतीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन का आयोजन ये दोस्तों आपका किया गया था कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। BSSC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो हमारा सही आंसर है नागपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय राज्य सिक्किम कहा जा रहा है कि किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं सिक्किम किस देश के साथ सीमा को साझा नहीं करती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि जो हमारा सिक्किम है ये फ्रेंड्स आपके नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बी आपका हो जाएगा। सिक्किम दोस्तों कब भारत में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो आप ध्यान रखेंगे 1975 में। अगला कहा जा रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। तुरंत आप इसको याद करेंगे। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, ओडिशा। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका पूछा गया है हल्दिया किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स याद रखना ये आपके कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है। अधिकतम जैव विविधता दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के तहत राज्य बने। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके तहत बना। तो ध्यान रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1971 के तहत
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। तो यहाँ पर आपका देखिए बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रदेश के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को कवर करा दिया है, इसे हम लोग कहते हैं बनिहाल दर्रा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। ओजोन परत को देखिए जो नष्ट करने का काम करता है ये आपका क्लोरीन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से दोस्तों आपका कोई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है। चलिए बताइए, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम है आपका हंटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है आसमान में, ध्यान रखना, आसमान में विस्फोटक तारा को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है अभिनव तारा। ध्यान रखना, अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद भी, कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 52वें संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका कब हुआ है, तो ये आपका 1985 में हुआ है। जिसके साथ दोस्तों आप देखेंगे तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो 52वां संविधान संशोधन हुआ है ये दोस्तों आपके 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके आते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंचने को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19, डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है परमादेश रीट का अर्थ क्या होता है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम भी। तो देखिए परमादेश रीट का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा हमारा आदेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कि जो भी छात्र बीएसएससी के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय है तो आप सभी लोग बेहतर तरीका से जुड़ने के लिए डेली आपको यहाँ पर एक फुल टेस्ट आपको मारना है 150 क्वेश्चन का विथ डिस्कशन के साथ। अगर फ्रेंड्स आप 150 क्वेश्चन को नहीं मार पाते हैं, आपको सेशन बाय सेशन आपको टेस्ट मारना है। जैसे आप 50 क्वेश्चन का आपको रीजनिंग मिल जाएगा तो रीजनिंग का आप मारेंगे और देखिएगा आप कितना जो है 50 में से आप एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स का मारते हैं तो 25 का आपका मिल जाएगा। रीजनिंग का आपको जो है 50 प्लस आपका जीके का 50 आता है और साइंस आपका 25 आता है, तो जीएस का टोटल आपका 75 मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि आप सेशन बाय सेशन भी जो है टेस्ट मार करके आप खुद को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और आप जज कर सकते हैं कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर आपको क्या करना है कि सभी नंबर को ऐड करना है और आप देखना है कि लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए ये आपके 90 क्वेश्चन आपका सही का आपका टारगेट होना चाहिए। टोटल आपका दोस्तों 150 क्वेश्चन में से अगर आप जनरल से भी हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई आप कर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें ये खासियत है आपका इस बैच में कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का क्लास नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन A to Z आपका सब्जेक्ट वाइज प्लस आपके फुल टेस्ट के रूप में आपका प्रोवाइड किया जाता है, प्लस ओवरऑल आपको सभी क्लास नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जितनी भी आपका मार्केट में आपका बुक है बीएसएससी के लिए A to Z आपका दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके मन में कोई अगर आपका बुक है जो कि ग्रुप में नहीं डाला गया हो तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे, तुरंत आपको बुक आपको अवेलेबल कराए जाएंगे विदाउट एनी फी, यानी किसी प्रकार का आपको फी पेमेंट नहीं करना है। वन टाइम आपको 99 फी करके इस कोर्स के लिए आपको ऐड होना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपका क्या है कि जितने भी यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका यहाँ पर आपका फुल आपको कोर्सेस आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट कॉल या एसएमएस करके इस नंबर पर आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे, तुरंत आपको यहाँ पर ऐड आपको किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मलिमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए आंसर बताइए, मलिमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है
बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या किसी विशेष समूह द्वारा कहा जा रहा है कि विशेष समूह द्वारा कहा जा रहा है कि वाली जाने वाली भाषा को लेकर प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए साथियों, किसी भी विशेष समूह के लिए भाषा का जो प्रावधान है आर्टिकल हमारा 347 में है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम समिति शामिल नहीं है। दोस्तों कई बार मैंने इसको डिस्कस कराया है, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, इसलिए आपका त्रिस्तरीय है, जिसमें कि दोस्तों आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान दिया गया है? तो डायरेक्ट आंसर आपके लगने चाहिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल आपका 243। ये सभी क्वेश्चन आपके दोस्तों याद होने चाहिए जो बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का भी यानी 5 के अनुसार, सॉरी भी नहीं है, ये आपका 5 है, रोमन में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 5 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु डैश है? तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 21 वर्ष आपका न्यूनतम आयु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था? बीएसएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2005 में, सॉरी 2005 में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम कब एक मौलिक अधिकार बना है? तो ये आपके 2005 में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कहा जा रहा है कि मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच एक विपरीत संबंध है। मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच एक विपरीत संबंध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र डैश है? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के अंतर्गत टोटल वन कितना है? 21.5%। तुरंत इसको आप याद करिए, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो आप देखेंगे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है यह हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है वायु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है? आयु के आधार पर दोस्तों अगर बात करेंगे किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः डैश व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गुवाहाटी की कहा जा रहा है कि चित्रांचल, ठीक है, चित्रांचल पहाड़ी पर डैश का मंदिर स्थित है? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा नवग्रह मंदिर है, तो बी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? खांडवी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके गुजरात का एक पकवान है जिसे क्या बोला जाता है? तो खांडवी। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि तिप्पनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम, गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना ये भी आपके गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि टबीडल डैश खेल से संबंधित है? टबीडल दोस्तों बताना है किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, कहा जा रहा है कि इनमें से मंगोलिया की राजधानी क्या है। मंगोलिया की राजधानी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका दोस्तों उलान बटोर है। ध्यान रखना उलान बटोर है, और बीएसएससी के सिलेबस में क्लियर लिखा है आउट ऑफ कंट्री से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपसे लोग इसको निश्चित रूप से क्लियर करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बेबाने की किसकी राजधानी है। बेबाने किसकी राजधानी है बताइए। तो ये आपका देखिए करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर आपका गड़बड़ है, कहा जा रहा है कि बेबाने किसकी राजधानी है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा गया है, बेबाने किसकी राजधानी है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कट गया है, देख लेते हैं आगे हम लोग। तो ये देखिए आपका बेबाने जो आपका दोस्तों ये आपका जो है स्वाटिलैंड का राजधानी है। ध्यान रखना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा जो है विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका AMU करेगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने मंजूरी दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा किया है। यूनेस्को का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, बी करेक्ट हो जाएगा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है। सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक किसमें पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन में, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बोला जा रहा है, एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो साइंस यहाँ से आपका जो है शुरू हो रहा है। बताइए कि एक जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा की दिशा का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, पता लगाने के लिए। तो वैद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है, इस तरह की छवि बनाई जा सकती है। तो डायरेक्ट आप आंसर हिट करिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा, कहा जा रहा है कि संपर्क बल है। देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण बल, ये आपका संपर्क बल है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना चाहिए। ध्वनि की प्रबलता को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है, और ध्वनि की प्रबलता को कम करने के लिए इसका आयाम घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, भूकंप मुख्य प्राघाती तरंगों में से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपस्रव्य, जिसे दोस्तों हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी ये जो आपका होता है 20 हर्ज से कम की ध्वनि को हम लोग कहते हैं अपस्रव्य। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मानव जो ध्वनि को सुन सकता है ये 20 हर्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ज, ध्यान रखना 20,000 हर्ज की ध्वनि को सुन सकता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछाला जो उसके पीछे गिरता है, इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी जो है ये त्वरण के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं तथा इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो उसके बीच कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये आपका क्या होगा। सिंपल सा है कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये फ्रेंड्स आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में आपका होता है दो वस्तु के बीच का दूरी, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं रेयर केस में तो आपको बनाना है F1 दोस्तों, या फिर अब डायरेक्ट F बराबर
आपका Gm1 इंटू आपका G2 M2 अपॉन आपका जो है आर स्क्वायर आपका होता है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। जी जो हमारा कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका दोस्तों केजी स्क्वायर होता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। अब छोटी जी की अगर थोड़ा बात कर लें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऋणात्मक कार्य के पराक्रम में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है। ऋणात्मक कार्य के पराक्रम में जब भी कोई ऋणात्मक कार्य होता है ये दोस्तों आपके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे आप इधर बढ़ना चाह रहे हैं और आप पीछे की ओर बढ़ जा रहे हैं तो इसका मतलब अपोजिट हो गया। और ऐसे केस में आपका टोटल 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है। चलिए इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, ये सभी घटनाएं और वर्ण विक्षेपण भी आपके शामिल रहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है परावर्तन गलत है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। अगला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आपका जो है आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ पर होता है। तो अधिकांश परावर्तन ये हमारा स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का कौन से भाग को दान दिया जाता है आँख का। तो ये आपके कॉर्निया को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है 20 सेकेंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति क्या होगा। P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है W/T। W का मान दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया 100 जूल, समय आपको 20 सेकेंड दिया गया है। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है। सही आंसर है प्रकाश का परिकिरणन के कारण से। एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। जब कभी अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है इसके फलस्वरूप आपका लवण और जल बनता है जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। MgOH का आपका होल 2 है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर pH पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डैश है। फ्रेंड्स याद रखना अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है तो आप याद रखना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षार होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा आ चुका है दोस्तों। कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा N। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सही आंसर N2 होगा क्योंकि इसका जो संयोजकता होता है जैसे कि फ्रेंड्स अगर देखेंगे हमारा नाइट्रोजन है। अच्छा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसको अगर दोस्तों लिखेंगे तो 2 और आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 और आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका हालांकि इसको आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपका N2 आपका होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका जो है ना 22वीं कक्षा में आपका जो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका दोस्तों बी करेक्ट होगा। ये तो आपका कन्फर्म है लेकिन इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 2 और आपके 5 होते हैं। ठीक है चलिए इसको इग्नोर करिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पर फ्रेंड्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कहा जा रहा है खाना पकाने के बर्तन में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से कहा जा रहा है कि गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पहला उच्च उष्मीय चालकता। ठीक है तो ये हमारा पहला जो है आपका करेक्ट दिया गया है। अगला दिया गया है कि विद्युत कहा जा रहा है कि उच्च विद्युत चालकता गलत है। तन्यता दिया गया है तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इसका किसी प्रकार की आवश्यकताएं नहीं होता है। उच्च गलनांक तो ये सभी हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पहला और चौथा हमारा सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि एक्वारेजिया का संयोजन क्या है। इसको मैं बार बार आपको कवर कराता हूँ। डायरेक्ट आंसर होना चाहिए HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 और जो
HNO3 होता है जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसका आपका 1 भाग होता है जिसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए तत्वों ABCDE परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है तथा कहा जा रहा है कि समान आवर्त से संबंधित है। ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्न में से समान आवर्त से कौन संबंधित है। दोस्तों जिसका बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपकी एक आवर्त के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका आप दोस्तों लिखेंगे तो ये आपका जो है आपका सेम आ जाएगा बाह्यतम कक्षा में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समूह 14 से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। चलिए फटाफट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अमीबा, अस्पायरोगायरा और ईस्ट से जनन की सामान्यता विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस कहा जा रहा है कि परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आवाज़ का भारी होना। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा उत्तक में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वसा का पाइसीकरण के फलस्वरूप अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ से याद रखना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं। वहाँ पर आपका जो है PDF प्लस आपका बुक आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाता है। वहाँ पर आपके कुछ आपके बुक मिल जाते हैं, लेकिन जो टोटल आपका बुक चलेगा जितने भी ऑथेंटिक मटेरियल्स होगा ये सारा कुछ आपका पैड ग्रुप में चलता है। तो BSSC के लिए कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें बता दी जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।